महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिसे सुनकर आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, आपकी महादेव जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपाक आत्मा हो, तुम पिछले कई जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे हो और उन सारे जन्मों का ध्यान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है। मेरे बच्चे, और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं, तुम्हें वह सब भोगने पड़ रहे हैं। वह सब को सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारा उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखे थे और तुम अलग दुनिया देखे थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति भरने लगा। जहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उसे उम्र में तो वही जीवित चीज अच्छी लगती थी। तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसने तुम्हारी महादेव जी बसती है। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवार जनों की इस दर्द को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती न हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी काम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उसे उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसे उम्र में तुम्हें यह बताना था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे महादेव जी पिता को तकलीफ होगी और जिससे तुम्हारी इस सच्चाई की तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जी, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझे यह कहते हैं कि मैं आपका इतना करीब भी हो, उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, भगवान श्री राम को भी वनवास में जाना पड़ता था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करने पड़ रहे थे। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान न ही दिया होता अगर उन्हें खुद वहाँ अनुभव न होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा। मेरे बच्चे, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने तुम्हारे सोच को एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत यह है कि उसे पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है, एक दिन में इस पिंजरे को तोड़ के आजाद हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, अगर भक्ति करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं एक दिन वह सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और चाहे मेरी स्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, अपने जीवन में अच्छी चीजें होने के लिए सदैव मुझ पर भरोसा रखा। आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप अपने बदलाव के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब आप सफलता के द्वार पर खड़े हैं। आप अपना भविष्य को स्वयं बनाने जा रहे हैं। महादेव आपको ऐसे चमत्कार प्रदान करेंगे जो आपको नए कार्य करने में मदद करेंगे। आपका नया जीवन आ रहा है। इसे जल्द से जल्द पाने के लिए 1111 टाइप करें। आपको बस धैर्य का हाथ थामना है। अपनी चमत्कार को पाने के लिए बेताब न हो। आपका चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वह भविष्य में फलित अवश्य होगा।
इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, मैं अपने चमत्कार के लिए तैयार हैं। महादेव के इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। महादेव सदैव आपका कल्याण करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास उपलब्ध है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि मैं तुमसे भेद करना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही जरूरी है जिससे मेरी बताई बातों पर ध्यान दे सको। मेरे बच्चे, जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जब भी अपने भक्तों को कुछ देता हूँ तो छप्पर फाड़ कर देता हूँ, परंतु तुम समझ नहीं पाते। तुम जब वे मुझसे कोई सवाल करते हो, उसका जवाब तुम्हारे हृदय में विराजमान रहता है, परंतु तुम हृदय की बातों को सुनते ही नहीं। तुम हमेशा मुझसे सवाल का जवाब करते रहते हो जब तुम किसी बड़े कार्य या बड़े मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो। तुम बार बार अपने मन से पूछते हो कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। तुम बार बार अपने मन में इस विचार को लाओ कि मैं इस मुकाम को कर ही रहूंगा। उसके पश्चात तुम्हारे हृदय में यह बात आनी चाहिए कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाए, तो निश्चित ही समझ लेना कि वह जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में न होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, वो सबसे सुखी और सबसे खुश हैं। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हैं। मैं जानता हूँ, जीवन के कुछ पलों पर तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 1111 टाइप करें। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 1111 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का तुम्हें बहुत ही शीघ्र बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपनी मेहनत को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूँ तुम जीवन में कई बार बहुत ज्यादा अंधकार में चले जाते हो, वहाँ ज्यादा नकारात्मकता होती है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, तभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है सब व्यर्थ था। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस बातचीत में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अभी जो है, तुम उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में न होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, वो सबसे सुखी और सबसे खुश हैं। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हैं। मैं जानता हूँ जीवन के कुछ पलों पर तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है,
मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 1111 टाइप करें। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 1111 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का तुम्हें बहुत ही शीघ्र बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा कल्याण हो, तथास्तु।